हाय गाइज, आज मैंने बनाई है गीली हल्दी की चटनी। इसको मैंने दो तरह से परोसी है। एक तो मैंने आपको बाउल में परोस के बता दी है, और एक मैंने बाजरे की रोटी के साथ में हल्दी की चटनी, और साथ में बॉयल पालक के साथ में आलू मटर की सब्जी। बाजरे की रोटी के साथ में चुपड़ी हुई गरम गरम बाजरे की रोटी हो और हल्दी की गीली हल्दी की चटनी हो तो खाने का आनंद आ जाता है। देखो कितनी अच्छी चटनी बनी है और कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। ये दो तरह से बनती है, वो आगे मैं बताऊंगी। देखो, बनाने को तो कोई कैसे भी बना सकता, पर हल्दी बनाने का तरीका यही है। गरम गरम हल्दी की चटनी, ताज़ा हल्दी की गीली वाली हल्दी, और उसके साथ में बाजरे की रोटी गरम गरम, और साथ में यदि दाल हो मूंग मसूर की या कुछ हरे मूंग की, तो खाने का मज़ा आ जाता है। हरे मूंग वाली छिलकों वाली दाल, देसी मूंग वाली हरे छिलकों वाली, तो खाने का आनंद आ जाता है कि आपकी मिठाइयाँ भी दूर है इस टेस्ट के आगे। तो चलो, मैं आज इसी के साथ आज इसकी गीली हल्दी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है, कितनी तरी छोड़ दी है। ये एक बनाने का तरीका होता है। नहीं तो आप हल्दी की चटनी में कितना ही ऑयल डाल दो बनाते टाइम, यदि आपको प्रॉपर तरीका पता नहीं है तो वो तेल सोके ही जाएगी, ना पकेगी। ऐसे हो जाएगी कि जैसे आपने हलवे में घी कम डाला हो और वो फैलता जा रहा हो। तो चलो, मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ मैंने लिए है 250 ग्राम हल्दी, जिसमें से थोड़ी सी मेरी खराब निकल गई थी। यहाँ मैं हल्दी को छील लूँगी। आप नाइफ से छीलो, जैसे कि आप आलू छीलते हो वैसे पूरी हल्दी को छील लो। आप बॉईल भी कर सकते हो, और आप बिना बॉईल करके भी मिक्सी में पीस के फ्राई कर सकते हो। दोनों ही तरीके कर सकते हो। आपके पास टाइम है तो हल्की सी इसको 50% बॉईल कर लो, 50 या 40% ही, ज़्यादा नहीं। और नहीं टाइम है तो आपके पास, तो आप छील के अच्छे से धो के बारीक बारीक, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं, गाजर काटते वैसे काट के, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे काट के, और आप मिक्सी में पीस लो। मिक्सी में एक साथ नहीं पीसती है ये आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप पानी डालोगे जैसे ये फैलेगी। जिसमें आप यदि बॉईल नहीं करोगे जब, तो ज़्यादा फैलती है, और आपको झटके दे दे के पीसना पड़ेगा। आप कंटिन्यू चला दोगे तो इसका चूरा हो जाएगा, और कुछ इसके जो मोटे मोटे दाने वो मिक्सी के जार में फंसे रह जाएंगे, तो वो सही नहीं पीसेगी। तो आपको झटका दे दे के पीसना पड़ेगा, और आपको बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा, तो तभी जाके हल्दी सही पीसती है। और फिर भी एक दो कोई पीस बच जाए तो आप नाइफ से पीस कर लो। यहाँ मैंने थोड़ी सी इसको बॉईल की है, 40% बॉईल किए। मैंने हल्दी को छील लिया, जो गाजर के जितने थे एक पीस कर लिए हैं मैंने, और इसको बॉईल चढ़ा दिया है। साथ में मैंने लिया है लहसुन इसमें काफ़ी चाहिए। लहसुन काट के लेते हैं, इसमें बांट के नहीं डालते। अदरक भी आप क्रश करके ले सकते हो, बांट के नहीं। दो या ढाई, यदि आपने 250 ग्राम हल्दी लिए तो 200 ग्राम मिनिमम आपको लाल खट्टे वाले टमाटर चाहिए, पूरे पके हुए चाहिए। 2 प्याज चाहिए, 1 हरी मिर्ची चाहिए, और हरा धनिया चाहिए। तो यहाँ मैंने लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया है, नाइफ से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। प्याज भी बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। और टमाटर का आप पेस्ट बनाओगे, पर पेस्ट दरदरा बनाओगे। जैसे हल्दी दरदरी पिसी हुई होगी तो वैसे ही आप टमाटर का पेस्ट बनाओगे। प्याज के मैंने जो बीच में सेंटर में जो हार्ड वाला हिस्सा होता है वो निकाल दिया। देखो, मैंने प्याज बताए, इतने बारीक प्याज आपको काटने होते हैं हल्दी की चटनी में, चाहे आप बॉईल करके बनाओ और चाहे आप फ्रेश हल्दी को पीस के बनाओ, पर इतने छोटे बारीक प्याज आपको काटने ही हैं। तो देखो, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज कट कर लिया। हरी मिर्ची भी बिल्कुल बारीक कट करनी है। इसमें जो भी आइटम जाता है वो बिल्कुल बारीक कट होके जाता है। लहसुन मैंने नाइफ से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब मैं अदरक करूंगी, और टमाटर मैंने एक और लिया। यहाँ मैंने 2 टमाटर, 1 टमाटर मैंने और लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कम पड़ेगा खटाई में, तो मैंने 1 टमाटर और लिया। मैंने इनको 4-4 हिस्से करके मिक्सी में दरदरा पीस बना लिया। दरदरा पीस बनाने का मतलब है कि आप मिक्सी को कंटिन्यू मत चलाओ, हल्का सा झटका दिया और वापस रोको, हल्का सा झटका दिया और वापस रोको। ये मैंने 1 इंच नियर बाय अदरक का पीस ले लिया है, और उसको भी मैं छोटा छोटा काट लूंगी। हल्दी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है। आपके कफ वगैरह जमता हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। पर हल्दी की चटनी 2 तरह से बनती है, ये मैं आगे बताऊंगी। देखो, मैंने सारे को क्रश कर लिया, सबको कर लिया है। अब मैं टमाटर पीस लूंगी। ये मैंने आवश्यकता अनुसार मिर्ची लिया, हल्दी लिया, धनिया पाउडर लिया और नमक लूंगी। हल्दी आपको नाम मात्र एक
पिंच डालनी है, जैसे अपन किसी मीठी चीज में नमक डालते हैं वैसे ही, नहीं तो इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, खाने में मजे नहीं आएंगे। ये मैंने टमाटर का भी बीज का ऐसा निकाल के मैंने मोटे मोटे पीस कर लिया। मैं दरदरा पीस लूंगी। दरदरा पीसना मैंने बता दिया। आज टमाटर में कुछ नहीं डालना, सिर्फ ओनली टमाटर ही पीसने हैं। तो प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है प्लीज। और आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़रूरी है। ये अभी ऐसी रेसिपीज में इसलिए शेयर करूँ कि अभी सर्दियों के दिन है। देखो मैंने टमाटर पीस लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसे हैं, और इसीलिए शेयर करूँ कि अधिकतर जनों को बनाना भी नहीं आता। यहाँ मेरी हल्दी 40% बॉईल हो गई है। देखो, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, निकाल के और मैं 2 हिस्सों में पीस लूँगी इसको, क्योंकि ये मैंने बॉईल कर ली इसलिए 2 हिस्सों में पिस जाएगी। पर यही हल्दी यदि आप काची पीसोगे तो आपको 3 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ये पिसेगी वह फैलेगी तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। पानी के बिना पिसेगी नहीं, तो आपको 3 हिस्सों में ही पीसना पड़ेगा। यदि आप 2 हिस्सों में या 1 हिस्सों में पीसना चाहोगे तो सही नहीं पिसेगी। इसका पानी काम नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा कलर डार्क हो जाएगा तो चटनी आपको अच्छी नहीं लगेगी। और ये मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था पानी के बिना तो ये पिसेगी ही नहीं, ये फैलती है। तो पानी, देखो मेरी हल्दी पिस गई है, मैंने दरदरी पिसी है। देखो दिख रहा है दरदरापन, इतनी ही पीसनी है आपको। और इससे ज्यादा बारीक कर दोगे तो एक लपटे जैसी, मतलब एक अजीब सा टेस्ट आ जाएगा, तो अच्छी नहीं बनेगी। ज्यादा मोटी भी नहीं, ज्यादा बारीक भी नहीं, दरदरी पीसनी है, जैसे दलिया हो उसके अकॉर्डिंग पीसनी है। ये दूसरा राउंड में पीस रही हूँ। तो देखो ये दूसरा राउंड में मैं पीस लूंगी, ऐसा ही पीसूंगी। और 1-2 पीस जो मिक्सी के अंदर जार में अटक के रह जाते हैं उनको मैं नाइफ से कट कर लूंगी। और देखो दिख रहा है कितनी दरदरी पीसी है मैंने हल्दी। बारीक कभी नहीं पीसनी है, बारीक पीस लोगे तो आपकी ना तो सब्जी भुनाई में आएगी और ना अच्छी सब्जी बनेगी। तो आपको मोटी मोटी रखनी है। मैंने मोटे मोटे पीस निकाल लिए, जो 1-2 कोई रह गए थे, रह जाते हैं हल्दी के अंदर, तो ये मैंने निकाल ली है। इनको मैं नाइफ से बारीक बारीक कट कर दूंगी और इसको जार को भी खोल के मैं चटनी में ऐड कर दूंगी। इसको वहाँ अभी डायरेक्ट साफ नहीं करूंगी। ये मैंने कट कर दिए हैं, देख रहे हो 2-3 पीस बच गए थे, उनको मैंने ऐड कर दिया है कट करके नाइफ से। तो आप ऐसे ही करिएगा, सेम डिटो करोगे प्रोसीजर तो बहुत अच्छी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और धनिया में भी क्या करना है कि इसमें डंठल नहीं डालते, पत्ते पत्ते डालते। और जितना बारीक काट के डालोगे आप उतना ही अच्छा लगेगा धनिया, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, इसमें ऑयल ज्यादा चाहिए, अदर सब्जियों से इसमें ऑयल ज्यादा चाहिए। तो मैंने देख लो 3-4 चमचे के करीबन 4 चमचे मिनिमम मैंने बड़े वाले डाल दिए हैं। मेरी 250 ग्राम हल्दी थी, तो उसमें से मुश्किल से 10-20 ग्राम खराब निकल गई। ये मैं अदरक डाल के मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरा ऑयल गर्म हो गया क्या। तो यहाँ देखो मैंने पहले जीरा तड़का दिया, क्योंकि अच्छा तेल गर्म होना चाहिए। मैंने जीरा तड़का दिया, मैंने लहसुन तड़का दिया है। लहसुन भी पक जाएगा, जलाना नहीं है इनको, 50% ही फ्राई करना है कि ये फ्राई भी हो जाए, कच्चे भी नहीं रहे और जले भी नहीं, इस तरीके से। यहाँ मैं हींग ऐड नहीं करी, मैंने मिर्ची ऐड कर दी है। हींग मैं बाद में ऐड करूँगी, आप हींग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। पर एक्चुअली क्या कि मेरे माइंड से निकल गई थी, हींग पास में पड़ी थी, तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में हींग की स्मेल आएगी, कच्चापन आएगा, नहीं। तेल जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे सब पक जाते हैं। तो देखो मैंने हल्दी ऐड कर दी है। मसाला पकाते, मसाला मतलब प्याज वगैरह फ्राई होते ही मैंने डायरेक्ट हल्दी ऐड करी है। यदि आप डायरेक्ट मसाला ऐड करोगे, मसाला भून दोगे फिर हल्दी डालोगे, तो हल्दी आपका बहुत सारा तेल ले लेगी, नियर बाय पाव भर 250 ग्राम के आसपास ले लेगी। तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि पहले मसाला भून दो और फिर हल्दी डालो। आप 2 मिनट के लिए पहले हल्दी को भून दो, हल्दी को फ्राई करो और उसके बाद में टमाटर का पेस्ट ऐड करो, उसको पकाओ और फिर मसाला ऐड करो, तब जाके आपकी चटनी अच्छी बनेगी और ऑयल छोड़ देगी। वरना तेल पी ही जाएगी, आप पानी ऐड करे जाओगे, तेल ऐड करे जाओगे। ये तरीका होता है हल्दी की चटनी बनाने का। एक हल्दी की चटनी बनती है जिसके अंदर ना टमाटर डलते हैं, ना अमचूर की खटाई डलती है, ना नींबू की खटाई डलती है और ना पानी डलता है। वो एक दवाई के तौर पे बनाई जाती है। सेम प्रोसीजर यही है कि हल्दी को छील के काट के और पीस लो और जीरा डालो, हींग डाल दो डालनी है तो, और डायरेक्ट तेल में भून दो और उसी में भून के मसाले ऐड कर दो।
ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब हींग मैं बाद में ऐड करूँगी, बताऊँगी। तो वो क्या एक दवाई के तौर पर होती है, उसमें उस चटनी को आप बनाओगे बिना खटाई वाली को, ना पानी डलता है उसमें। तो आप पाव भर हल्दी लो, पाव भर घी लो, उसमें हल्दी की ऐसे ही चटनी बनाओ, बस प्याज वगैरह कुछ नहीं। ये मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करना मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा पानी तुरंत ऐड करती हूँ ताकि मेरी सब्जी में कलर ही आ जाए। ये मैंने पिंच हल्दी डाली है, पिंच भी नहीं डाली, आधा पिंच डाली है, क्योंकि हल्दी में खुद में ही कलर है। तो मैं इसको भून रही हूँ, देखो कितने अच्छे से भून रही हूँ, कितना अच्छे से। तो ये जो मसाला भी पक जाएगा और उसका पेस्ट भी पक गया और हल्दी भी पक गई। अब इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। उस चटनी को आप जो घी वाली चटनी बनाते हो, उसमें बिना खटाई वाली बनाते हो, बिना पानी वाली बनाते हो, वो जम जाती है। तो उसमें आपको खटाई नहीं खानी है, फिर ना नींबू, ना केरी, ना छाछ, ना दही। जब तक आप हल्दी खा रहे हो उसके 2 दिन बाद तक भी नहीं खाना है। ये देखो मैंने हींग ऐड कर दी है। आप सोचोगे कि स्मेल आती, नहीं आती है। तेल इतना गर्म है कि हल्दी को, उसको हींग को पका देगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने बाद में डाली हींग कच्ची रह जाएगी, सबके मुंह में आएगी, नहीं, इतनी पक जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने हींग कब डाली। एक तरीका होता है, ऑयल कम पड़ जाए तो ऑयल डाल दो आप। देखो ये मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है मसाला डाल के। आप दोनों तरफ से डाल सकते हो टमाटर का पेस्ट, तो मसाला डाल के भी डाल सकते हो और पहले भी डाल सकते हो। तो ये मैंने पहले हल्दी को पका लिया, फिर मसाला पका लिया और फिर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। अमचूर डालूंगी मैं आधी छोटी चम्मच। देखो कितना अच्छा कलर आया है, कितना सुनहरा कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है। हल्दी की चटनी पे ऐसे कहते हैं लोग, नज़र भी लग जाती है। तो ये मेरी हल्दी की चटनी पक रही है। मैं इसके आज कांच का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गीली हल्दी आप पीसते हो तब भी हाथ के दाग रह जाते हैं, जिस बर्तन के लगी उसके भी दाग रह जाते हैं। तो आज मैं स्टील का ढक्कन लगा रही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, हल्दी की चटनी, कच्ची हल्दी की चटनी को कभी भी कोकरी के बर्तन में हाथ टच मत करना, नहीं वो दाग नहीं उतरते हैं। करीबन थोड़े थोड़े तो रह ही जाते हैं। कोकरी मतलब कांच के, और ये जो अपने चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उनमें कभी कच्ची हल्दी को यूज मत करना, नहीं तो उनके दाग कभी नहीं जाते हैं, वो धब्बे छोड़ देते हैं। ये मैंने अमचूर ऐड कर दिया है। अमचूर ऐड करके धनिया मैं बाद में सर्व करूंगी, तब ऐड करूंगी, मैंने सर्विंग में बता दिया है। मेरी चटनी देखो कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है, पूरा ऑयल छोड़ दिया है। पानी मैंने कितना सा ऐड करा, मुश्किल से 2 घूंट पानी ऐड करा है। देखो मेरी हल्दी की चटनी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू सो अगेन। प्लीज़ लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करिएगा और आगे बताइएगा।